बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हर छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए झंझट टाइम्स पर। आज मैं करगहर विधानसभा क्षेत्र के करगहर में हूँ, तिलकापुर गांव में, और यहाँ पर करगहर विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव मैदान है वो रण क्षेत्र बन गया है। जिस तरह से महाभारत का युद्ध होता था, एक तरफ कौरव की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना, उस तरह से यहाँ भी अपनी अपनी सेना लेकर के और चुनाव मैदान में कूदे हुए। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए भी तैयार हैं। जो करगहर विधानसभा में भूकंप की तरह लोगों को हड़कंप मचा दिए हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और खड़ा रहने के साथ साथ देखिए ये प्रत्याशी गोवर्धन सिंह है। मैं इनसे तमाम मुद्दे पर बात करूंगा, इनसे चर्चा करूंगा। क्या कहिएगा सर, चुनावी हलचल बहुत काफी तेज हो गई है। कि हमारा उद्देश्य है कि समाज का हक देने के लिए हम लोग आए, जी, न कि विधानसभा का केवल प्रत्याशी बनने। हम लोग का सोच है कि जितना समाज का हक का शोषण हो रहा है, समाज का हक दिया जाए। और ये लोग जितना भी प्रतिनिधि आ रहे हैं, जो भी विधायक बने हुए हैं 3 बार या 4 बार ले, आज तक न किसान का हक मिला और न गरीब का हक मिला। आज भी गरीब आदमी तड़प रहे, दावा से लेकर इंदिरा आवास तक। किसी का ना इंदिरा आवास में 33,000 रुपया लग रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में गरीब व्यक्ति जा रहा है, न दवा हो रहा है, लास्ट में प्राइवेट में विदा किया जाता है रेफर कर। वह व्यक्ति असमर्थ रहता है देने में और वहीं दम तोड़ देता है। तो गरीब को हमारा सोच है कि गरीब व्यक्ति जितना भी है उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल में आईसीयू और एनआईसीयू का व्यवस्था किया जाएगा। और हर जगह पूरा प्रखंड में 3 प्रखंड है हमारे विधानसभा में, ऐसा व्यवस्था करेंगे कि आज तक गरीब को 1 रुपया न लगाना पड़ेगा। कितना हो सीरियस हो, यहाँ से पटना और दिल्ली नहीं भेजने देंगे। माने हमारा उसका हक पूरा इंदिरा आवास से लेकर पूरा दवा तक पूरा जिम्मा ले रहे हैं कि पूरा हक दिला कर। देखिए इन्होंने बताया कि हम अपने कार्यशैली से गरीबों का हक दिलवा कर रहेंगे। ये वही प्रत्याशी हैं जो 4-5 अधिकारियों को जेल भिजवाए हैं। और इनका हुलिया देखिए, न हाथ में डंडा और न किसी पार्टी का झंडा, एकदम सादा लिबास। नीचे दिखाइए, पैर में देखिए चप्पल, और चेहरा भी देख लीजिए और लिबास भी देख लीजिए। एकदम गरीबों के लिए मर मिटने को तैयार है। लेकिन सर एक बात और, उधर हाथी कह रहा है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ आए हैं और टकराए हैं, हम सुरहे में लपेट के फेंक देंगे। देखिए देश के आज़ादी के बाद जी बहुत प्रतिनिधि आए। पहले देश के जितना भी नेता थे समाज के लिए लड़ते थे और समाज के हक देने के लिए। लेकिन आज के नेता जो है केवल समाज का शोषण करना। आज अपना पॉकेट में केवल भरना, पार्टी में जाते हैं टिकट लेने के लिए 2-2 करोड़ 3 करोड़ देते हैं और आने के बाद अधिकारी पर कमीशन जीतने के बाद रखते हैं और अधिकारी जनता पर। आज का यही परिवेश है। जनता भी पूरा हकीकत जान गई है कि नेता लोग का आज का परिवेश क्या है और जनता भी उब चुकी है नेता लोग से। लोग आते हैं 1 माह में खाली लंबा बात कर देंगे, भ्रष्टाचार हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, शिक्षा में भी सुधार करेंगे तो गरीब आदमी को ये देंगे, इंदिरा आवास फ्री करा देंगे तो दवा का फ्री करा देंगे। लेकिन आते हैं तो क्या करते हैं, केवल अपना पॉकेट भरते हैं और गरीब आदमी बाद में तरफ को मरते हैं। और किसान का हक भी नहीं मिलता है। धान अधिप्राप्ति में आज तक व्यापारी के पास बेचना पड़ता है, क्योंकि जितना भी सरकार का मंत्री आते हैं तो वो बड़े बड़े अधिकारी पर कमीशन रखते हैं और यहाँ से 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 4 माह 5 माह पर यहाँ से तहसीली होता है। और तहसीली करने के बाद वो अधिकारी एक प्रतिनिधि पर रखता है। पैक्स अध्यक्ष में बतलाइए क्विंटल में 300 रुपया रखा जाता है, तो पैक्स अध्यक्ष कहाँ से खरीद करेगा। और मुखिया पर उसी तरह हमारा जो विधायक जीतते हैं तो कमीशन रखते हैं जेई पर, जेई रखता है मुखिया पर, तो वो ओरिजिनल काम कराएगा कहाँ। जनता भी हर बात का हकीकत मालूम है और इस बार जनता भी पार्टी लेवल पर नहीं जाएगी, वह निर्दलीय का ही वोट करेगी। इतने लोग खड़े हैं आपके साथ, हुजूम बढ़ते जा रहा है, तो ये हुजूम सिर्फ दिखावा है या गोवर्धन सिंह को वोट करेंगे? गोवर्धन सिंह को आप लोग वोट करेंगे? देखिए एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, ये वही गोवर्धन सिंह है जहाँ कहीं आग लग जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए,
बिना बुलाए कान में खबर आता है और वहां ये पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद लोगों को इलाज करवाते हैं और तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं जब तक कि वो आदमी पूरी तरह से ठीक न हो जाए। सर, एक चीज और सुनने में आ रहा है, लोग अनाप शनाप भी बोल रहे हैं कि गोवर्धन सिंह पंचायत अध्यक्ष हैं, पंचायत का चुनाव लड़े हैं, विधानसभा में उनकी बोरिया बिस्तरा बंधा जाएगा। ये लोग बताते हैं, मैं नहीं कहता हूं। वो लोग का सोच है, गलत सोच है। जिस तरह पैक्स में आकर बड़ा बड़ा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और क्रय प्रभारी को धर्मा कर अंदर किए, विधानसभा में आने के बाद पूरा अफसर का अगर रूह नहीं कांप गया ना तो गोवर्धन सिंह नाम नहीं। पूरा विधानसभा का कह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी अगर हमारे रीजन में 1 रुपया ले लेगा तो गोवर्धन सिंह नाम अपना फेर देगा और पैक्स त्याग देगा और विधानसभा लड़ना छोड़ देगा। लेकिन उन लोग के पास ऐसा क्षमता नहीं है। वो जाएंगे कमीशन बांधेंगे और कमीशन बांधने के बाद सब जनता पर कमीशन बना जाएगा। कभी हक मिलने वाला नहीं है। जनता इतना बुर्बक नहीं है और वो लोग झांसा दे रहा है, केवल बोल रहा है, बदरेशन कर रहा है। बदरेशन करने से जनता हम लोग का चेतनशील हो गई है और वो लोग के कहने में बहकावा में नहीं आने वाली है। वो लोग कितना हो बुलावा दे, झांसा देने से कुछ होने वाला नहीं है। गोवर्धन सिंह का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे भी ये वही है जिनके नाम से अधिकारियों में भड़कंप बच जाता है, चाहे वो जिला में जाए या थाना में जाए या ब्लॉक में जाए, गोवर्धन सिंह का नाम ही काफी होता है। कुछ लोगों को डर ये भी सता रहा है कि अगर वो आएगा जीत करके तो सारे भ्रष्टाचारियों के नकेल बंद कर देगा। इसलिए लोग सर अनाप शनाप भी उड़ाते हैं और लोग ये भी कहते हैं कि गोवर्धन सिंह एक ईमानदार है, लेकिन इतना बड़ा एरिया, इतना कठिन मझधार कैसे पार करेंगे? देखिए, वो लोग के लिए बड़ा है, हमारे लिए बड़ा नहीं है। हम लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। वो लोग तो पार्टी से टिकट लेते हैं मात्र 15 दिन, खाली हवाई प्रचार। जी हाँ, या ये भी बात आपने सही कहा कि बहुत प्रत्याशी को तो अता पता था ही नहीं और जब टिकट मिला तो अपनी झाल बजाने चल दिए पूरे विधानसभा। लेकिन गोवर्धन सिंह ऐसा प्रत्याशी है कि 2 साल से लगे हुए हैं, करीब 2 साल से लगे हुए हैं। क्या बात सही है? सही है। 2 साल से लगे हुए, कोई इनको बुलाए या न बुलाए, प्रखंड क्षेत्र के या करगहर विधानसभा का क्षेत्र जितना भी है, हर पंचायत के गांव के गलियों में उस दरवाजे तक पहुंचे हैं और बिना बुलाए पहुंचे हैं। 2 साल के अंदर कोई भी ऐसा घर बाकी नहीं होगा जहां पर कि इन्होंने अपनी दस्तक नहीं दी होगी। इसलिए जनता पर और इनके कार्यशैली पर, अपने कारनामे पर, अपने ईमानदारी पर ये वोट मांग रहे हैं। इनको पूर्ण विश्वास है। क्या सर? देखिए, वो लोग का भय है कि अगर एक बार गोवर्धन सिंह आ जाएगा तो फिर दोबारा हम लोग का कभी जीवन में मौका नहीं मिलेगा। जैसे पैक्स में आए, एक बार के बाद दोबारा किसी को नहीं मिला, उसी तरह विधानसभा में पूरा गारंटी के साथ कह रहे हैं अगर दोबारा हमको प्रचार करना पड़ जाएगा ना तो नाम फेर देंगे। अगर एक बार मौका अगर हमारा जनता दे दी, देगी, हमको पूर्ण विश्वास है। लेकिन एक बार के आने के बाद सारा नेता जितना भी करो अगर विधानसभा के है वो टोटल यहाँ से खत्म, सफाई हो जाएगी। ये तो पूरी ताल ठोक के बता रहे हैं कि जिस तरह से पैक्स अध्यक्ष रहा और 15 साल में रहा, आज भी पैक्स अध्यक्ष है। एक पैसा किसी जनता को नहीं देते हैं, आना लेते हैं, लेकिन सरकार के रेट पे धान खरीदते हैं और बहुत सारे विरोधी के लोग, बहुत सारे विरोधियां इनके साथ टकराने की कोशिश की, लेकिन हवा हवाई हो गई, कोई टिका ही नहीं। ये पूरे वादे के साथ बताते हैं, ये पूरे हुकूमत के साथ कहते हैं डंके की चोट पर कि अगर एक बार मैं आऊंगा तो पूरे विधानसभा में जितने भ्रष्टाचारी हैं, ब्लॉक से लेकर के थाना से लेकर के हॉस्पिटल तक, सबका नकेल कस दूंगा। इसलिए लोगों का डर सता रहा है और लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। सर, आप अपनी ईमानदारी पे वोट मांग रहे हैं ना? जी, हमको दम सत्य रास्ता पर चलना है और सत्य का विजय ऊपर वाला भगवान देते हैं, परमात्मा देते हैं। अब बिना परमात्मा का तो एक पता नहीं हिलता है जी। तो भ्रष्टाचारी कितना हो लोग यहाँ हक जमाएगा, लेकिन वो हक जमने वाला नहीं है। देखिए, मैं तमाम मुद्दों पर बात किया इनसे, तमाम मुद्दों पर बात करने के बाद में इन्होंने अपना मंतव्य खुले तौर पर बता दिया। और ये गोवर्धन सिंह वही है जो 15 साल पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, आज भी हैं और भ्रष्टाचारियों को इनके नामों से डर सताता है। और आ जाएंगे विधानसभा में, जीत करके जाएंगे तो सबका नकेल कस के
जेल की हवा खिला देंगे। एन बाबा की रिपोर्ट, खबर के लिए बने रहिएगा।